पहले मनीष सिसोदिया जी थे, दिल्ली केजरीवाल की सरकार के उप मुख्यमंत्री थे, मानव शिक्षा मंत्री थे और कौन कौन मंत्री थे। पहले तो उनको गिरफ्तार किया गया शराब मामले में। अब संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं और उनको गिरफ्तार किया गया। हमको तो समझने नहीं आता है, दुनिया सुनेगी न तो नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलाप पर प्रश्न उठाएगी। दुनिया सुनेगी तो एक्ट है संविधान में राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों को आप सामान्य अवस्था में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस सोच से में हैं, पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए, अब संजय सिंह को गिरफ्तार किए और कल को न्यायालय ने ईडी वाले को हैंडओवर कर दिया है। जेल में आपको पुलिस कस्टडी लेता है तो ईडी वाला कस्टडी लेता है, आजकल लेता, पहले नहीं लेता था ईडी वाला कस्टडी, अब लेता है, सीबीआई लेता है, अब एनआईए लेगा। राज्यसभा सांसद हैं और उनके साथ फिर ऐसे व्यवहार कर रहा है। दुनिया आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह समझना चाहिए, भगवान आपको भी दो गो आँख दिया है और सबों को दो दो गो आँख दिया है और संपूर्ण भारत आपको देख रहा है। आपका प्रिय परम प्रिय, आपके दिल में बसने वाले ईडी की कमी, आपके द्वारा बनाए गए, आपके द्वारा सेवा विस्तार दिए गए, आपने संविधान में संशोधन कर दिया, आपने लोकसभा से पास करवा दिया। रिटायर आदमी को हम जो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो उनको हम सेवा विस्तार देंगे। 2-4 साल, 6 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 2-4 साल, 5 साल। और हम ऐसे व्यक्तियों को तबाह करते हैं जो जिन पर उंगलियां उठती रहेगी। 1000 मामला आया सुकेश चंद्रशेखर का कि केजरीवाल पर सीसीटीवी फुटेज खरीदा, कोरोना में क्या क्या हुआ केजरीवाल पर एक भी एफआईआर हुआ। और इतना ही 200 करोड़ का आवास बना लिया कि ये राजतंत्र है जो अपना आवास बना लिए। आप तभी तक आप मुख्यमंत्री आवास में रहिएगा जहाँ, तभी तक आप किसी भी आवास, सरकारी आवास में नहीं, जब तक आप उस पद पर हैं। तो उस पर 200 करोड़ का एफआईआर नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। जब आपका नैतिकता, आपके ऊपर जब काम करने की क्षमता पर आप मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार करते हैं तो देश को संदेश भी तो जा रहा है आप भविष्य में क्या कीजिएगा। आज लोग तो देख रहा है, आप 9 वर्षों से सत्ता में हैं, आप ये 4 वर्ष से 2 वर्ष से आपके क्रियाकलाप पर लोग देख रहा है, आपके क्रियाकलाप पर लोग देख रहा है जो आप क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं ये देख रहा है और आप उसको, ये कौन सा नियम के तहत हो रहा है। बिहार में गप्पू सिंह पर छापामारी की गए तो मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बौखला गए। 150 करोड़ का उनका ट्रांजैक्शन है और क्या 100 करोड़, क्या 1000 करोड़ में बिहार सरकार के दिल्ली में बसने वाले ठेकेदार हैं। बड़े बड़े फ्लैट बनाए हैं, बड़े बड़े पुल बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तब तो गंगा जी में पुल गिरता है।
नहीं देखें, जो सरकार का आपको कमीशन चाहिए 20% 40%, तो ठेकेदार कहाँ से देगा? तो उनके यहाँ छापा मारा ही हुआ ईडी वाला, उनका फाइल लेके चला गए। वो क्या हुआ, गिरफ्तारी हो किसी को हुई कि नहीं हुई, कोई क्या पता है, कोई आज तो भूल गया, लोग बिहार की जनता भूल गए। उसके बाद जदयू के एमएलसी हैं शाह जी, उनको गिरफ्तार, एक बार जांच किया ईडी ने और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये कौन सी बातें हैं? पहले वाला फाइल पीछे चला जाता है, पीछे वाला फाइल पीछे चला जाता है। आप देख कर कि भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हैं। गब्बू सिंह होनहार थे, इसीलिए ये शाह जी हैं, इनको जेल भेज दो। आप जब मनीष सिसोदिया के बाद आप केजरीवाल, आप संजय सिंह को गिरफ्तार किए, केजरीवाल को छोड़ दिए, क्योंकि अपने दबंग व्यक्ति हैं, वे आपका विरोध करने की क्षमता रखते हैं। वे उन्होंने देश के ऊपर और जो टिप्पणियाँ उनको करने का अधिकार ही नहीं है, टिप्पणियाँ करने का अधिकार नहीं है, वह टिप्पणियाँ किया। लेकिन जो भारत का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, टिप्पणियाँ किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको बर्खास्तगी होनी चाहिए। उनको उसने 140 को जनता को गाली दिया। क्यों? हमारा प्रधानमंत्री कंपटीशन से नहीं होता है, जनता और संसद, जनता चुनती है और संसद चुनती है। ये मेरे लिए भगवान से ऊपर है। वे देश के 140 को जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बारे में यह टिप्पणी करने का अधिकार किया। और लेकिन मोदी जी अपनी प्रिय समझ करके कोई कार्रवाई नहीं किए, और आज संजय सिंह के ऊपर और किस प्रकार से उनके साथ ज्यादती की जा रही है, ये देश देख रहा है। मोदी जी, लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाई, लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाई। हमारे न्यायालय में एक व्यवस्था है, डिले जस्टिस होता है, वह अच्छा भी है खराब भी है। जवानी में अपराध करो, बुढ़ापे में जेल देखो। आज बहुत सारे नेताजी 50 में 25 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष में अपराध किया करते थे। आज पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है ना, कितना उम्र होगा, कितने देश के नेताजी जेल में, जेल के बाहर हैं, कुछ जेल के अंदर हैं। तो ये होता है। मोदी जी को यह समझना चाहिए, आपने जो संजय सिंह के साथ किया, जो कर रहे हैं, वह आपको बधाई के पात्र हैं। आप इसी प्रकार से करते हैं। गब्बू सिंह का, बिहार में गब्बू सिंह का फाइल भूल जाते हैं और शाह जी का फाइल एक्टिव हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो आप जिस व्यक्ति को आप सारे संविधान में संशोधन करके लोकसभा से पास करवा के जिनको 5 साल का सेवा विस्तार दिए, तो ये तो कहेगा ही, ये तो आशा की ही जा सकती है। इसमें हमको पूरे भारत की जनता को वह देख रहा है, आपको देख रहा है। आपने मनीष सिसोदिया को तंग किया, आपने केजरीवाल को छोड़ दिया, फिर अब संजय सिंह को तंग किया, केजरीवाल को छोड़ दिया। तो ये आपकी मंशा को दिखा रहा है। आपकी मंशा क्या है? जाके रही भावना जैसी पगनुआ देखी तुम तैसी, आपकी भावना बता रही है, आपके काम करने की क्षमता दिखा रही है। जो आप क्या कर रहे हैं? आप टिप्पणियाँ कोई संस्था टिप्पणियाँ करता है, न्यायालय टिप्पणियाँ करता है, तो आप अपना टिप्पणियाँ भी देते हैं। आप तो खुद दोषी हैं। गुजरात में शराब में एक ही दिन 50 लोग मारे गए, जहरीली शराब का सेवन। वहाँ पर कौन प्रतिबंध लगाया? आप कैसे किसी को दोषी बनाइएगा? अब क्योंकि आपने प्रतिबंध लगाया, सरकार जिम्मेवार होती है, सरकार जिम्मेवार। बिहार में हजारों लोग जहरीली शराब से मर गए। आपने क्या किया? बिहार सरकार को आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। गुजरात में झूलता हुआ पुल
गिर गया, 200-400 लोग मर गए, जहरीली शराब से 50 से अधिक लोग मर गए, क्या कार्रवाई किए? और आपने जो दिखा रहे हैं, जो वह देश, पूरा देश देख रहा है, आप व्यक्ति विशेष, जाति विशेष को आप तंग करने का जो नियमतः भी नहीं है। जब आप ऐसे व्यक्ति को आप पद पर बैठाएंगे तो वह वही करेगा जो आपकी मंशा होगी। आपको आदेश नहीं देना पड़ेगा। आपको जब छोटे छोटे व्यक्ति को आप बड़े पद पर दे दीजिएगा तो आपको आदेश, लिखित आदेश नहीं देना पड़ेगा। वह चारों कार से आपका सेवा करने के लिए चरण रज चाहते कृपा करो रघुवीर, चरण रज चाहते कृपा करो रघुवीर, वह इसी प्रकार से आपकी घात करते रहेंगे। यह आपको देखना पड़ेगा, यह आपको देखना पड़ेगा। जो आप प्रधानमंत्री हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से किसी पर अपना तंत्र को लगा देते हैं, यह आपको बधाई के पात्र हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिए, जहाँ मुझे अपनों ने लूटा, गयों में कहाँ दम था, मुझे तो मेरी तो लुटिया वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था, जहाँ पानी ही कम था। आपने सारे नियम सिद्धांत को शिथिल करके आपने ईडी के कमिश्नर को सेवा विस्तार दिया। आपने सारे सिद्धांत नियम को शिथिल करके आपने मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया। आपने केजरीवाल पर कोई कार्रवाई नहीं किए, आपने केजरीवाल पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये आपको देख आपको बधाई होगा, आपको बधाई के पात्र हैं। लेकिन प्रकृति का नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। चलायमान सूर्य है, वह पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है। यह आपको ज्ञान होना चाहिए, यह आपको ज्ञान होना चाहिए। मैंने पहले कहा था, हम उस हाईकोर्ट के न्यायाधीश को बधाई देना चाहते थे, आज बधाई भी दिए थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला खनन मामले में जमानत मिला था। नहीं तो पाकिस्तान हो जाता। भारत भी पूर्व प्रधानमंत्री को जीने का अधिकार छीन लिया जाता है। या तो जेल जाओ, या मार दो, या देश से भाग जाओ। आज आपने क्या कार्रवाई की? आपको तो 2020 में ही पटना हाईकोर्ट के बढ़िया न्यायाधीश जी ने आपको सूचित किया था किस प्रकार से बिहार सरकार सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को बिहार सरकार बचाती है। लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत दिलवाया बिहार सरकार ने। कहाँ गया सृजन घोटाला का फाइल? कहाँ गया? प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, सृजन घोटाला का फाइल कहाँ गया? क्योंकि उसमें सुशील मोदी जी हैं, उसकी कैसे बनरेखा मोदी जी हैं, बिहार सरकार है, तो इसलिए आप राजनीतिक उनसे मैत्री प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है। पटना हाईकोर्ट के बढ़िया न्यायाधीश जी ने 2020 में ही राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को विधिवत सूचित किए थे किस प्रकार से बिहार सरकार सृजन घोटाले के बड़े आरोपियों को बचा रही है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह पर कार्रवाई करते हैं। थैंक्स।